बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि 8 जून है और दिन है इतवार का। अल्लाह करे कि आप लोगों की इतवार और ईद अच्छी गुजर रही हो। बहरहाल ये ख्याल करना है कि गोश्त पे ज़रा हल्का हाथ रखना है, और अगर गोश्त में कोई सब्ज़ी शामिल कर ली जाए, सलाद शामिल कर लिया जाए, शोरबा बना लिया जाए तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। बहरहाल अब आते हैं अपनी ख़बरों की तरफ और नए वीलॉग की जानिब, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो हमारा ओढ़ना बिछोना है। हमारा पहले भी पाकिस्तान है और एंड पे भी पाकिस्तान है। हमारी पैदाइश भी पाकिस्तान है और हमारी मौत भी पाकिस्तान है। ना हमारे एहसासे हैं, ना हमारे पास ड्यूल नेशनलिटी है। क्योंकि एक बहुत प्यारे बेटे ने सवाल किया है कि अंकल आपने कुर्बानी नहीं की जो आप खबरें दे रहे हैं। तो मैंने मेरा बेटा, प्यारा बेटा, पहले बता दिया था कि 33% नंबर लेकर कुर्बानी की है, लेकिन पाकिस्तान तो फिर ओढ़ना बिछोना है ना। आपको हालात से भी बाखबर रखना है। मसलन आप पहली खबर सुने। पहली खबर ये है, मैंने आपको इतला दी कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो पावर्टी है पाकिस्तान में वो 44 पॉइंट हो गई है। गुर्बत की जो लकीर है इससे लोग नीचे चले गए हैं। अब इस खबर को उस खबर के साथ मिला कर पढ़ें। 2024 और 25 में मजमूई तौर पे जो किसानों का नुकसान हुआ है वो हुआ है 2200 अरब रुपए। 2200 अरब गंदम को मिला के, गन्ने को मिला के, कपास को मिला के, मकई को मिला के, आमों को मिला के और किन्नुओं को मिला के। किन्नू की जो एक्सपोर्ट है वो 50% कम हुई है, और जो आम की पैदावार हुई है उसमें 75% कमी आई है। जितने आम आप खा सकते हैं खा लें, 75% अंदाज़ा करें तो उससे फिर। और अब इसको ज़रा डॉट कनेक्टिंग करें। पाकिस्तान की जो 50 से 60% आबादी है वो किसके साथ वाबस्ता है? ज़राअत के साथ। कोई बोता है, कोई काटता है, कोई सफाई करता है, कोई हल चलाता है, कोई बीज डालता है। उनका हो गया 2200 अरब रुपए का नुकसान। लाडली आ गई, हसीना वाजिद आ गई, या पहले वो निगरान लाडले थे। तो चूंकि वो गरीब हो गए तो उधर जो गुर्बत की परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो 44% पे चली गई। अब ये सारा मामला जो है ना, इसको आपस में डॉट कनेक्ट करेंगे ना, आपको सारी सूरत हाल जो है वो समझ आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरी खबर है, वो दूसरी खबर कल मैंने आपको बताया था, शेख रशीद अहमद। आजकल बड़ा उनका इंटरव्यू जो है वो वायरल है, और उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक बंद कमरे में जो है वो चीखे मार मार के रोएं। शेख रशीद अहमद साहब को जब अगवा किया गया तो एक क्रेन वाले को कहा गया कि इसको उल्टा लटका कर ऊपर उठाएं। तो क्रेन वाले ने कहा कि यह तो रस्सा टूट जाएगा, या ये शख्स जो है जितनी इसकी उम्र है, जितना इसका वज़न है, ये मर जाएगा। ये शेख रशीद के साथ हुआ है। अब मैं किस खेत की मूली हूँ? शेख रशीद से 1000 इख्तलाफ आप करें, आपने अभी तक पढ़ा है कभी कि शेख रशीद पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा? शेख रशीद ने 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल बनवाए हैं। जाकर देख लें आप राजा बाजार में और उनके हलके में। 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम उन पर कभी नहीं लगा। वो उसी तरह मस्त मलंग है, लेकिन उसके साथ जो है वो ये सलूक हुआ है। आरिफ उम्मीद भट्टी ने खबर दी है कि टीवी जो मालकान है उनको नया ऑर्डर जारी हुआ है, और ऑर्डर ये जारी हुआ है कि मरियम बीबी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें, और कोई नेगेटिव खबर ये हसीना वाजिद की नहीं देनी है आपने। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अभी कुर्बानी आनी थी और टीवी पे खबर चल गई कि पंजाब हुकूमत सड़कों पर अर्के गुलाब का छिड़काव कर रही है। अर्के गुलाब से काबा को गुस्ल दिया जाता है, और अर्के गुलाब से दाता साहब के मज़ार को गुस्ल दिया जाता है। ये सड़कों पे छिड़क रहे। आप किसको पता अर्के गुलाब है या कितना डाला गया? खजाने से पैसे लेने, पानी डाल दिया या जो भी डाल दिया अर्के गुलाब से। और मज़े की बात है, कुर्बानी से पहले, क्योंकि ऊपर से हुक्म है
کہ اس کو آپ نے بڑھا چڑھا کر دکھانا ہے, اس کو آپ نے نجات دہندہ دکھانا ہے. بہرحال یہ عارف حمید بھٹی کی جو ہے نا وہ خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی صحافی وہ صحافی نہیں رہے گا, وہ کلرکی کرے گا, کیونکہ یہ کلرک کا کام ہوتا ہے. اسے دیا جاتا ہے کہ اس کو ٹائپ کرو, اس کی اسائنمنٹ بناؤ. تو اسی طرح یہ جو میڈیا کے مالکان ہیں ان کو جو ہے وہ آرڈر جاری کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مطیع اللہ جان یہ عمران خان کے بہت خلاف تھے, یہ رجیم چینج آپریشن کے حق میں تھے. اب یہ عید کے ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ جس عزت نفس اور وقار کے ساتھ عمران خان نے قید کاٹی ہے تو وہ نواز شریف اور زرداری 7 دفعہ دوبارہ جنم لے لیں تو ان کے حصے میں نہیں آ سکتی. یہ تو پاکستان کا ہر بندہ مانتا ہے, مطیع اللہ جان نے کوئی نئی بات نہیں کی. بہرحال یہ بہت بڑے پہلے مخالف تھے خان صاحب کے. اس کے بعد ایک اور عید کا پروگرام ہوا ہے, وہاں پہ دریائے گھوڑا تھا. سہیل وڑائچ یہ وہ شخص ہے جو ہے نا خسروں سے سوال کرتا ہے جو ہے کہ خواجہ سروں سے کہ کسی مرد کو دیکھ کر آپ کا کبھی دل خراب ہوا. وہاں پہ فضا علی موجود تھی اور یہ مذاق اڑا رہے تھے ریاست مدینہ کا. ایک وہ مراسی جواد احمد, یہ دریائے گھوڑا, اور وہاں پہ فضا علی تھی. تو فضا علی کو انہوں نے ٹونٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ریاست مدینہ بن گئی تو آپ کو پردہ کرنا پڑے گا. تو فضا علی نے کہا کہ بالکل میں پردہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور سہیل وڑائچ نے کہا کہ میں آپ کو پردے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کامران شاہد نے سہیل وڑائچ کو کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کس طرح جو ہے نا وہ عورتوں کو پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ تو اداکاروں کو سوئمنگ پولز میں دیکھتے ہیں, آپ تو جو ہے نا ان کے جو ہے نا ورزش کرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں, تو آپ کس طرح حجاب میں جو ہے وہ دیکھنا جو ہے نا وہ پسند کریں گے. بہرحال یہ کھلے عام جو ہے وہ مذاق اڑاتے رہے. عمران خان کو چھوڑیں, عمران خان کے فلسفے کو چھوڑیں, لیکن یہ جو 2 الفاظ ہیں نا ریاست مدینہ, یہ اس پہ ایک مراسی گسٹڈ مراسی جواد احمد, اس کی کیا پہچان ہے, وہ مراسی ہے. یا یہ دریائے گھوڑا, یہ دریائے گھوڑا آج کل بڑے الٹے نام دے رہا ہے, یعنی کبھی چھپکلی, کبھی چوہا, کبھی بچھو. یہ جو ہے نا یہ وہاں پہ موجود تھے اور یہ عید کا پروگرام تھا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو نیشنل گارڈز ہیں نا امریکہ کے, یہ ٹارگٹ رکھیں کہ انہوں نے 30,000 لوگوں کو ایک مہینے میں ڈپورٹ کرنا ہے جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں. نیشنل گارڈز آپ اس طرح سمجھ لیں جس طرح پاکستان میں رینجرز ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ ہر سٹور پہ چھاپا مار رہے ہیں, اور وہاں پہ سینیٹری والے, وہاں پہ الیکٹریشین, وہاں پہ پلمبر, یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو غیر قانونی وہاں پہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں. لیکن لاس اینجلس میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور امیگریشنز والے اور یہ نیشنل گارڈز اور وہ جو لوگ تھے وہ آمنے سامنے آ گئے اور بڑا خونی تصادم ہوا. بلکہ جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو ابھی تصادم جاری تھا, دونوں طرف سے جو ہے نا وہ پتھراؤ اور ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی اور بہت بڑے جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے تھے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ان سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈپورٹ کر دیا تو یہ کام کون کرے گا, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے, ان کے پاس سٹور ہیں, ان کے پاس ٹیمیں. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ لاس اینجلس میں چل رہا ہے, جبکہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ بتدریج ہونی چاہیے تھی, یہ یکدم نہیں ہونی چاہیے تھی جو ٹرمپ کر رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کولمبیا, یہ کولمبیا میں بھی حالات سموتھ نہیں رہتے. یہاں بھی جو ہے نا جس طرح آپ کا بلوچستان ہے یا آپ کے جو ہے نا وہ زم اضلاع ہیں, اسی طرح قبائلی علاقہ جات, یہاں کولمبیا میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے. ایک پاپولر صدارتی امیدوار کو سر میں گولی مار دی گئی ہے. آخری خبریں آنے تک وہ زندہ تھے لیکن ان کی حالت بہت کریٹیکل تھی. سر کی پچھلی طرف ان کو گولی ماری گئی. وہ کولمبیا کے صدارتی امیدوار تھے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اچھے خاصے پاپولر تھے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور اگلی خبر ڈاکٹر عبد الباسط, یہ بڑا دھماکہ خیز انہوں نے بیان دیا ہے, انکشاف کیا ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ سعودیہ سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لے. اگر وہ سعودیہ کے بعد تسلیم کرتا ہے تو دنیا سمجھے گی کہ سعودیہ نے پاکستان کو کہا ہے اور پاکستان کے نمبر گر جائیں گے. جتنا فائدہ اب پاکستان اٹھا سکتا ہے
उतना फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। और इसकी निशानियाँ आपको नज़र आएंगी। फ़लस्तीन के हक़ में आप मुजाहरा नहीं कर सकते, इजराइल के ख़िलाफ़ आप मुजाहरा नहीं कर सकते, क्रिकेट मैच में आप फ़लस्तीन का परचम नहीं ले जा सकते। जो सेंटर मुश्ताक साहब हैं जमात इस्लामी के, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनकी अहलिया गिरफ़्तार हो चुकी हैं, उनकी बेटी गिरफ़्तार हो चुकी हैं। और उनका कसूर ये था कि वो डी चौक में गज़ा के साथ वो यकजहती कर रहे थे और उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। तो निशानियां जो है वो डॉक्टर अब्दुल बासित के बयान की जो है वो तस्दीक करती हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि हामिद मीर साहब ने डॉक्टर अब्दुल बासित के बयान की हमायत की है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है वो बहुत जल्दी में थे। जनरल बाजवा ने कई मीटिंग्स की इमरान खान के साथ और इमरान खान को कायल करने की कोशिश की कि इजराइल को तस्लीम करने से हमें बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, हमें दफ़ाई फ़ायदे मिल सकते हैं, हमें पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इमरान खान बार बार उनको कहते कि मैं क़ायद आज़म को क्या मुंह दिखाऊंगा और आखिर में अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा कि फ़लस्तीनियों के साथ ये कुछ हो रहा है और मैं इजराइल को तस्लीम कर लूँ। जनरल बाजवा बहुत जल्दी में थे बकौल हामिद मीर। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि केच और पंजगोर ईद वाले दिन भी ये पुरस्कून न रह सके, यहाँ पे धमाके हुए और उसके बाद जो है ना वहाँ पे 2 अफराद शहीद हुए हैं, काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं। हालांकि हमें बताया गया था इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने कि ये एक SHO की मार है। तो हम तो हैरान हैं कि वहाँ पे एक SHO भेजें, वो हालात को कंट्रोल करे। ये लोग जो है ये अपनी जानें दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है जो वो ये कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी जो है ना वो वीडियो वायरल है। वो वीडियो है जी मौलाना तारिक जमील साहब की, जब मौलाना तारिक जमील साहब को मुबैना तौर पर बयान से रोका गया। वहाँ पे एक वर्दी वाला शख्स भी है और सादा कपड़ों में बंदे भी हैं और मौलाना तारिक जमील साहब बयान करते करते वो वहाँ से उठ जाते हैं। बड़ी तकलीफ दह वीडियो है, अगर ये पुरानी नहीं है तो। बहरहाल ये वीडियो वायरल है। वैसे भी हमारे जो तबलीगी जमात के दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ये जो मुर्दा यदीद है ना, इनको बड़ा बुरा भला कहते हैं, जुल्म, फसायत, फिरौन, नमरूद, शदाद, जदीद। लेकिन कभी भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये आपको किसी जिंदा यजीद को ये बुरा भला नहीं कहेंगे, ये किसी जुल्म पर नहीं बोलेंगे, ये फसायत पर नहीं बोलेंगे। ये हाँ काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, घर से लेकर जाते हैं, बयान सुनवाते हैं, लेकिन इस पोर्शन पे इनका जो है ना वो कतई तौर पे कोई वो नहीं है कि ये ज़रा मुआशरे में होने वाला जो जुल्म है जो आम लोगों के साथ हो रहा है। अभी देखें किसानों के साथ क्या हुआ, ये खुद कई किसान होंगे, इनको पता होगा, लेकिन इस पे वो जो है वो नहीं बोलते। उसके बाद एक नया कानून पास हुआ है और ये कानून पास हुआ है बलोचिस्तान में। अब बगैर किसी वजह के जो है ना वो आपको 3 महीने के लिए नज़रबंद वो रखा जा सकेगा। जिस तरह डॉक्टर महरन बलोच जो है वो नज़रबंद हैं। पहले कहा जाता था कि फ़लाँ मिसिंग है, फ़लाँ को लापता कर दिया गया, तो उन्होंने ये जो है ना ख़त्म कर दिया, टंटे निकाल दिया कि हम 3 महीने के लिए उठा लेंगे और कहेंगे कि फ़लाँ जगह पे वो नज़रबंद है। उसके बाद एक और बड़ी जो है वो गप चल रही है और वो गप ये चल रही है कि पाकिस्तान में जनरल सीसी मॉडल जो है वो लाया जा रहा है। जनरल सीसी ये जदीद दुनिया का फ़िरौन है, ये लानती जो है ना सदर मुर्सी के कत्ल का ज़िम्मेदार है। जब पूरे मिस्र ने जो है ना वो एहतजाज किया हुस्नी मुबारक के, वो भी एक फ़िरौन था, 30 साल की सदारत के ख़िलाफ़ हुस्नी मुबारक गया, इलेक्शन हुए और सदर मोहम्मद मुर्सी वो सदर बन गए, कानूनी सदर बन गए। लेकिन जनरल सीसी ने जो है वो मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलट दिया, उसके बाद इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। वैसे ये है भी क्रिश्चियन और अब मिस्र पे इसका मुकम्मल कब्ज़ा है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो जनरल सीसी मॉडल लाया जा रहा है और जो इमरान खान होंगे तो इमरान खान का जो है वो फ्यूचर वो सदर मोहम्मद मुर्सी की तरह होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अभी मिस्री नहीं बने और ये इतना आसान नहीं होगा। उसके बाद अदनान आदिल साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को लगातार 15वां साल शुरू है, लेकिन 13 लाख बच्चे जो है वो सिंध में वो ज़मीन पर बैठते हैं। 13 लाख बच्चे। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की जितनी तनख्वाह बढ़ाई गई है ना,
اور یہ میں کل بھول گیا تھا 1 جنوری سے لاگو ہوگی. 2.5 لاکھ سے 13 لاکھ کی گئی ہے لیکن یہ 1 جنوری سے لاگو ہوگی. اگر ان کی 2 تنخواہیں اگر لے لی جائیں تو یہ ان بچوں کا فرنیچر بن سکتا ہے. لیکن 13 لاکھ بچے وہ زمین پر بیٹھتے ہیں سندھ میں. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خصوصاً سندھ میں پیپلز پارٹی کی اور حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ وہاں پہ وڈیرا نظام ہے، وہاں پہ گدی نشینی ہے، وہاں پہ جاگیردار ہیں، وہاں پہ جو ہے نا یہ پیر ہیں، خون آشام درندے ہیں. اگر یہ لوگ پڑھ گئے، یہ بچے پڑھ گئے، کوئی اے سی بن جائے گا، کوئی ڈی سی بن جائے گا. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ان میں جو ہے وہ شعور آ جائے گا. یہ سوال پوچھیں گے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ جو 1.5 ٹن کا گدی نشین ہے جو ہر وقت عورتوں میں گھرا رہتا ہے، یہ کس چکر میں اپنی گدی چلا رہا ہے، یہ کس چکر میں اپنا دھندا چلا رہا ہے، یہ کس چکر میں جو ہے نا وہ ووٹ لیتا ہے. ہم جس کو ووٹ نہیں دیتے ہمارے گھر سے کوئی غائب ہو جاتا ہے. یہ خطرہ ہے سندھ کو. یہ پورے پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں یہی خطرہ ہے. عمران خان سے دیکھیں نا دشمنی کیوں نکل رہی ہے کہ عمران خان نے زبان دے دی ہے، عمران خان نے لوگوں کو بولنا سکھا دیا ہے. بہرحال آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے اور ایک چیلنج ہے جو کہ دیا ہے احمد خان بھچر صاحب. احمد خان بھچر جو ہے پنجاب اسمبلی میں یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ میاں والی کے ہیں، عمران خان کے علاقے کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں. اور دوسرا جو چیلنج دیا ہے وہ دیا ہے بابر اعوان صاحب نے. چیلنج یہ ہے کہ جی وہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جنگ کے بعد وہ بہت مقبول ہو گئے ہیں. تو بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے نا اس پر END کا قانون لاگو ہوتا ہے، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن. اگر کسی کو پاپولیرٹی کا زوم ہے تو وہ راولپنڈی میں ہماری کسی کونسلر کے ساتھ مقابلہ کر لے، مقبولیت اسے کہتے ہیں. ورنہ جو سرکاری ملازم ہیں اس کے لیے ایک ایفیشنسی ہوتی ہے اور ایک جو ہے نا وہ ڈسپلن ہوتا ہے. اور اس بات پہ ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا ہے، اس بات پہ فیلڈ مارشل صاحب نااہل ہو سکتے ہیں کہ وہ اگر مقبولیت کے چکر میں پڑ گئے کہ میں مقبول ہوں. وہ تو سرکاری ملازم ہیں، وہ ٹیکس پیئر کی تنخواہ لیتے ہیں، ہر مہینے تنخواہ لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں. اور پھر ان کی جو ہے نا وہ ویڈیوز آ رہی ہیں جو ہے نا ایسے دنوں میں جب عمرہ ہوتے ہی نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے حج کے دنوں میں عمرے پر، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، وہاں سے تصویر آ رہی ہیں. تو بہرحال احمد خان بھچر صاحب نے اور ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہیں، ان کا مقبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور عمران خان جو ہے وہ پوری دنیا میں 9ویں نمبر کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اس کے سربراہ ہے. وہ پیٹرن چیف بنے، وہ صدر بنے، وہ چیئرمین بنے، ان کا فیلڈ مارشل صاحب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اس بات پہ ان کی نااہلی ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا ہے اور انہوں نے انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کا حوالہ دیا ہے جسے END کہتے ہیں، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن کی. یہ خوبیاں ہوتی ہیں سرکاری ملازم کی. مکہ میں ایک پلان جو ہے وہ مبینہ طور پہ بنایا گیا ہے. پہلے لندن پلان تھا. لندن پلان آپ نے دیکھا کہ 9 مئی ہو گئی، PTI کو توڑنا، پریس کانفرنسز، PTI کو کرش کرنا، عمران خان پہ مقدمات، عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دینا، PTI کی ساری قیادت کو جیلوں میں بند کر دینا. اب سنا ہے کہ ایک مکہ پلان، کیونکہ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، فیلڈ مارشل صاحب مکہ میں ہیں، لیلا ان کا جو لیلا ہے جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے وہ مکہ میں ہیں، امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں وہ مکہ میں ہیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی وہ مکہ میں ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی وہ مکہ میں ہیں، وزیر اطلاعات وہ مکہ میں ہیں، وزیر خارجہ وہ مکہ میں ہیں. اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مکہ میں ہیں جب جو ہے نا وہ حکومت یعنی سعودی حکومت جو ہے وہ عمرہ کرنے ہی نہیں دیتی، وہ عمرے پر پابندی لگاتی ہے کہ حج ہو رہا ہے، حج کا اتنا زیادہ رش ہے. اور واقعی بات درست ہے، لیکن وہاں پہ سنا ہے کہ پلان ایک بنا ہے اور لندن پلان کو مزید سٹرکٹ کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، اپنی مرضی کے جج لگائیں، اپنی مرضی کے فیصلے کریں. بین الاقوامی طور پہ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. عمران خان کا جو کرنا ہے مرضی ہے کریں. میں نے آپ کو پہلے محمد بن سلمان اور عمران خان کے درمیان جو پرسنالٹی کلیش ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا. تو یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ مکہ میں ایک بہت بڑا
सलमान बिन अब्दुल मलिक की तरह खैमा लगा हुआ है, वहाँ पे बारबेक्यू चल रहा है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स चल रहे हैं। जब फ़लस्तीन सफ़े हस्ती से मिट रहा है तो वहाँ पे पार्टी हो रही है, और वहाँ पे जो है मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के ज़िम्मे जो है ना जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो मोहम्मद बिन सलमान, जिनके बारे में कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको जॉनी कहते हैं प्यार से, कि जॉनी जो है ना वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, तो जॉनी के ज़िम्मे लगाया गया है कि वो तमाम इस्लामी ममालिक को वो जो है ना राज़ी करें और वो इज़राइल को तस्लीम करें, इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएं, इज़राइल जो मर्ज़ी है दुनिया में करे उस पर आवाज़ ना उठाएं। मैंने आपको बताया पाकिस्तान में पहले इक़दाम शुरू हो गए हैं। बहरहाल अब सुना है कि एक मक्का प्लान आ रहा है, और इसकी दो सूरतें हैं। यानी एक जो है ना इसके बारे में राय ये है कि मक्का प्लान में कहा गया है कि आप अदम इस्तेकाम ख़त्म करें, आप आपस का इंतकाम ख़त्म करें, आप आपस की जो दुश्मनियाँ हैं उनको ख़त्म करें, और मुल्क में जो है ना वो सियासी इस्तेकाम लाएं। जबकि जो ज़्यादा जो तबसरा निगार तबसरा कर रहे हैं उनका तबसरा ये है कि फ्री हैंड दिया गया है मोहम्मद बिन सलमान की तरह कि आपने जो करना है वो आप लाजमी करें और हम आपके साथ हैं। औरिया मकबूल जान को जब गिरफ्तार किया गया तो औरिया मकबूल जान को कहा गया कि जो है ना उनको पहले इंजेक्शन लगाए गए, इंजेक्शन लगाने के बाद उनको कहा गया कि आप हर हफ्ते जो है वो एक लड़की बुला लिया करें ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे, जिस्म ठंडा रहे। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स को जो जुम्मा पढ़ाता है, जो जुम्मे का खुतबा देता है, जो साबका ब्यूरोक्रेट है, जो किसी मुल्क का चेहरा होते हैं, जो किसी मुल्क के लिए थिंक टैंक होते हैं, उसको कहा जा रहा है कि जो है ना वो लड़की बुला लिया करें। ये ऑफर जो है ये की गई थी इमरान रियाज को कि तुम भी लड़कियां बुला लिया करो, हम वैसे भी सप्लाई कर देते हैं, तो जो काम शाम हो लड़की के साथ। तो औरिया मकबूल जान को जब लड़की की ऑफर हुई तो एक किस्सा मेरे जहन में आया, आपको पता है मैं मादी कि यहाँ पे जो है ना ये किस तरह जो है ना वो निज़ाम चलता है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने जो है ना ये मैं एक किस्सा रखूं। और किस्सा ये है कि हीरा मंडी का एक दलाल कौमाज में मूदा मामा के नाम से मशहूर था, असल नाम चौधरी महमूद था। मंडी में आने वाली 12-14 साल की 70% लड़कियों की नथ उतराई उसी से होती थी। बड़े बड़े लोगों को लड़कियों की सप्लाई जो है ना वो देता। एक लड़की की 8-10 नथ उतराई करवा लेता था। मंडी में एक लड़की आई, असल नाम पता नहीं क्या था लेकिन दिल बहार के नाम से मशहूर थी। उस जमाने में शरीफ घरानों की लड़कियां फिल्मों में नहीं आती थीं। 70% हीरोइनों का ताल्लुक हीरा मंडी से हुआ करता था। अशराफिया भी अयाशी के लिए हीरा मंडी का रुख किया करती थी। ऐसा ही एक अयाश सियासतदान गुलाम मुस्तफ़ा खर था। मुस्तफ़ा खर के दिल बहार के साथ ताल्लुकात थे, फिर दोनों ने शादी कर ली। मुस्तफ़ा खर गवर्नर पंजाब बना और हीरा मंडी की दिल बहार पंजाब की खातून अव्वल बनकर गवर्नर हाउस पहुंच गई। वो दिन मूदा मामा की जिंदगी का खुश तरीन दिन था। उसने देगें पकवाई और पूरे शाही महल्ले में बांटी। हर एक से कहता हमारा दामाद गवर्नर पंजाब बन गया है। फिर यूं हुआ कि गुलाम मुस्तफ़ा खर की बेटी आमना हक टीवी और गानों की मॉडल बन गई। डॉट कनेक्टिंग करें। मुस्तफ़ा खर की बीवी तहमीना दुरानी ने अपनी किताब मेंढा साई में लिखा है, गुलाम मुस्तफ़ा खर की बदजुबानी, गालम गलोच, हवस परस्ती और औरतबादी से उनके अपने ख़ानदान की कोई खातून महफूज नहीं थी। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने अपनी साली यानी तहमीना दुरानी की छोटी बहन अदीला से नाजायज़ तल्लुकात कायम कर लिए थे। एहतजाज करने पर तहमीना दुरानी को नंगा करके मारा पीटा था। फिर तहमीना दुरानी ने शहबाज शरीफ से शादी कर ली। गुलाम नूर रब्बानी खर मुस्तफ़ा खर का भाई है और हिना रब्बानी खर उसकी बेटी है। मुस्तफ़ा खर और दिल बहार की शादी ज़्यादा अरसे नहीं चल सकी, तलाक हो गई थी। मूदा मामा ने सियासत शुरू की। 1988 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA बन गया मूदा मामा। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलाई
और पीपल्स पार्टी के एमएनए खरीद लिए। मखदूम अहमद आलम अनवर मखदूम और रईस शबीर अहमद मामूली रकम पर फरोख्त हुए। इससे आपको 2022 की अदम एतमाद समझने में आसानी हो जाएगी। नवाज शरीफ ने मूदा मामा को भी खरीदने की कोशिश की। मूदा ने कहा, साहब जी ये पीर मखदूम और रईस बिक जाते हैं, हम कंजर लोग हैं, कंजर लोग, हम वफादारियां तब्दील नहीं करते। दिल बहार की जवानी, अदाकार हबीब और नूरजहान का गाया हुआ लाजवाल गाना कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना था। दिल बहार मुस्तफ़ा खर की गर्लफ्रेंड तो नूरजहान जुल्फ़कार अली भुट्टो की। नूरजहान जनरल रानी याया खान जुल्फ़कार अली भुट्टो समेत 70 की दिहाई की पूरी काबीना उठाकर देख लें, एक से बढ़कर एक अयाश शराबी करप्ट हुक्मरान आपको मिलेगा। ये है मूदे मामों का मुल्क, मूदा मामा, मूदा मामा। और ये मकबूल जान को कहा जा रहा है लड़कियां ले आओ, ठंडे हो जाओ, दिमाग को ठंडा करो। इमरान रियाज को कहा जा रहा है लड़कियां ले आओ। आप अगली खबर सुने और आखिरी, वीडियो लंबी हो जाएगी। खबर यह है कि पूरी पाकिस्तान की तारीख में जो कर्ज था वो था 43,000 अरब, 43,000 अरब। अब कितना हो गया पता है? ये इन 3-4 सालों में 92,000 अरब, 92,000 अरब। मुल्क में क्या हुआ है जो ये पूरी तारीख का 43,000 अरब और अब 92,000 अरब। ठीक हो गया जी। अब देखें, गुर्बत थी इमरान खान के दौर में 17.3%, गुर्बत की लकीर से नीचे। और क्या किया इन्होंने 3 सालों में? यानी अल्लाह जनरल बाजवा को खानदान समेत तबाह बर्बाद करे और पीडीएम को करे। अब 44.7% जो है वो खत गुर्बत से नीचे हैं। और फिर सवाल वही, वी कनाला दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां, कित्थे लगियां 8 टकसालां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता ते होना है, आजकल मक्का में मौजूद हैं, मक्का प्लान का हिस्सा हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।